हेलो एवरीवन। कल का वीडियो बेटा ये सब चीजें तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा और इसको बनाया भी होगा, क्वेश्चंस तुमने कर लिया होगा। चलो नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम करके बता रहे हैं। अगर जिन बच्चों ने कर लिया है वो प्लीज आप यहाँ पे अपना मैच करा लीजिए कि कैसे है, सही है कि नहीं, तरीका सही। अगर आप सीख गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखे हो तो हम लोग आज और सीखेंगे अच्छे से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जानो यहाँ पे कि ये क्या हो गए, तुम सबने यहाँ पर निकाल लिए हो क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तो जिसका निकाला उसको हम लोग पहले एक साथ रखते हैं, यस या नो। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करोगे Cr2 + 6 करोगे। ठीक, अब ये इधर कितना गया है उधर, यहाँ पे Cr+3, फिर उसके बाद किसका निकाला, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना निकाले उधर, यहाँ पे +3 आया है। अब इधर नाइट्रोजन आपका कितना है, N5 है, कुछ इस प्रकार से। अब हमारा काम क्या होता है, पहले हम क्या सिखाए थे, एलिमेंट को बैलेंस करो। पहले एलिमेंट को आप क्या करिए, बैलेंस करिए। दूसरा काम आपको क्या बताए थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करिए, इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करिए। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग करेंगे तो पहला काम क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, सॉरी एटम्स को बैलेंस करना या एलिमेंट को बैलेंस करना। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक किया होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 लगा दोगे। अब जरा ध्यान से सुनना, एक क्रोमियम मतलब एक क्रोमियम +6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव +6 शो कर रहा है। तो 2 है तो क्या करेंगे, 2 मिलके कितना करेंगे बेटा, 12। अब यहाँ पर 1 3 कर रहा है तो 2 कितने करेंगे, 6। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, डिफरेंस कितने का है बेटा, 12 और +6, यहाँ पे 6 का डिफरेंट आया। और जिधर ज्यादा होता है उधर लिख देते हैं। अब आपको हमें पूछे भी थे कि लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, राइट साइड लिखते हैं तो क्या होता है, कमेंट में जरूर बताना। ये सब पीछे सीख चुके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस बोलूँ तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, और जिधर नंबर ज्यादा होता है उधर इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। ये इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन को हमें कैंसिल आउट करना है। तो बेटा कैंसिल आउट करने के लिए क्या करोगे, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने क्या किया होगा कि पूरा एक समीकरण बना दो, एक इक्वेशन बनाए होगे। तो इक्वेशन जब यहाँ पर तुम लोगों ने बनाया होगा तो यहाँ पर क्या आया होगा, Cr2 + 6 आया होगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 3H+3 यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 2Cr+3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3N+5। ये कुछ इस प्रकार से बेटा आप लोगों ने यहाँ तक किया होगा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों ने किया होगा। चलो इतना नोट करो, जिन लोगों ने किया है प्लीज वो मैच कराएं, जिन बच्चे ने नहीं किया है बेटा अब इसको सीखो, क्योंकि हम आपसे बोले हैं कि ये 3 या 5 मार्क्स के देते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से, मान के चलो कि 3 से 5 नंबर तक के ये पूछे जाते हैं। तो नोट करिए इतना। चलो देखो यहाँ पर आया क्या होगा, आपको पता है कि आपने यहाँ पर क्या बनाया था, यहाँ पर आप बोले थे कि Cr2 + 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोगों ने क्या बनाया होगा, नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन क्या होगा, 3N+3 हुआ होगा। फिर बेटा इसके लिए क्या बनाओगे, 2Cr+3 ऐसा आया होगा। फिर इसके बाद नाइट्रोजन के लिए क्या बनाए थे, 3N+5, इस प्रकार से। अब जो ये नंबर लिखा गया है सब इसके साथ यहाँ पर इस इक्वेशंस में लिख दो ये चीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cr2O7-2, इस प्रकार से 3NO2-, इसमें पूरे समीकरण में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 2Cr+3 हो जाएगा, यहाँ पर इसमें रखो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3NO3-, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर। अब हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब हमारा बेटा ये इक्वेशंस कैसा हो, एसिडिक, H+ आयन आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये एसिडिक है। एसिडिक में सबसे पहला काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, है ना, ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिधर कमी होती है उधर ही वाटर ऐड करते हैं, उधर ही क्या करते हैं बेटा, वाटर ऐड करते हैं। ऑक्सीजन जिधर कम होता है उधर वाटर ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन उसी में और जोड़ते हैं, जिधर कम है उधर जोड़ते हैं। ठीक है, ये एसिडिक के लिए छोटी छोटी बातें आप लोग नोट किया करिए। तो अब यहाँ पर आ जाओ,
ऑक्सीजन को हम लोग देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ध्यान से देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बेटा, यहाँ पे अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितने हैं बेटा, 7 है, तो कितना हो गया, यहाँ पे 7 है, तुम कितना काउंट करोगे तो यहाँ पे प्लस तुम्हारे 13 टोटल हो जाएंगे, है ना, 13 ऑक्सीजन हो जाएंगे, समझ पा रहे हो, प्लस नहीं भी लगाओगे चलेगा, 13 ऑक्सीजन इधर हो गए। अब इधर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर देखो कितने हैं, यहाँ पे 9 है और एक यहाँ पर है 10, ठीक है, एक यहाँ पर है, टोटल तुम्हारे पास कितने हैं 10, तुम्हें चाहिए कितना 3, तो यहाँ पर तुम्हें चाहिए कितना, यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा तुम्हें जरूरत कितने की है, 3 ऑक्सीजन की जरूरत है, तो तुम समीकरण जब बनाओगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे CrO-2, इस प्रकार से ये इक्वेशंस को लिखते चलो, समझते ही चलना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करोगे तुम, इस प्रकार से यहाँ पर लिखते चलो जो जैसा है। अब कमी जितने की है उतना वाटर ऐड कर दो। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 9 है तो ये वाटर हो जाएगा, और कमी कितने की है, 3 की कमी है तो यहाँ पे 3 वाटर लगा दो। अब ऑक्सीजन देखो बराबर है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3, 13 हो गया, 13 इधर भी था, क्लियर है ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की हम लोग बात करें बेटा, तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 1 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 2, टोटल कितने हमारे पास हैं, 8, हम लोगों के पास टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए इधर। तो हमें इधर कितना चाहिए, इसमें 7 हाइड्रोजन और जोड़ेंगे कि नहीं, तो यहाँ पे 7 हाइड्रोजन और आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे बन जाएगा Cr2O-7, और यहाँ पे 3NO2-, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे तुम कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा Cr+3, और यहाँ पर हो जाएगा 3NO3-, और यहाँ पे इन दोनों वाटर को एक साथ जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा 4H2O, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सॉरी, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जिन बच्चों ने सॉल्व किया होगा उनका आंसर इसी प्रकार से आया होगा, ठीक है। देखो बहुत इजी है बेटा, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे समझना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान देनी पड़ेगी। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर उसके बाद का प्रोसेस तो एकदम सिंपल है, कर ले जाओगे, नोट करो इतना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है हम लोगों के पास, इन सब पे प्रैक्टिस कर लो, इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर है क्या, MnO4 माइनस, यहाँ पर क्या है Cl-H+, ठीक, इस प्रकार से है, और यहाँ पर बन क्या रहा है बेटा, यहाँ पर Mn2 Cl2 H2O, इस प्रकार से ये बन रहा है। अब सबसे पहला काम क्या होगा आपका, सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, चलो आ जाओ, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे MnO4-, इसका निकालेंगे तो X, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऑक्सीजन का, और है कितना, 4 है, -1, क्योंकि 1 माइनस है ना इस पे, तो 1, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा कितना, 8 हो जाएगा, और -1, X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसका क्या हो जाएगा, +7, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +7, यहाँ पर 2 रहेगा, ये +2 है। अब देखो ये चीज कि इस पे कितना होगा, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, Cl2 मतलब Cl2, F2, Br2, I2 और N2 और H2, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, कितना होता है, 0, ठीक। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अब देखो, अब यहाँ पर क्या करना होगा, ये सब 0 है, तो हमें याद करना पड़ेगा बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही होगा, ठीक, समझो यहाँ पे ये सब चीजें याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, जिस प्रकार से हमने पहले सीखा था उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। तो अब अभी क्या निकाले हैं, Mn का निकालेंगे, तो Mn का यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mn +7 से किस में जा रहा है बेटा, +2 में जा रहा है, ठीक, +2 में, Cl- से ये किस में जा रहा है, Cl2 में जा रहा है। बैलेंस करना है, पहले तुम क्या करो, एलिमेंट को बैलेंस करो, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा। अब इसमें कितने का अंतर है, +5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, +5 इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पर बताओ
एक जो Cl है बेटा, एक Cl एक माइनस, तो दो Cl क्या करेंगे, यहाँ पर दो माइनस करेंगे, तो दो माइनस में इसका क्या मतलब है, प्लस से माइनस में जाओगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा। बोलो भाई यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की होगी, तो यहाँ पे बेटा क्या लगाओगे तुम, दो इलेक्ट्रॉन, है ना, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। आ जाओ, अब हमें इलेक्ट्रॉन को कट करना है, कैंसिल करना होता है। जब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे तो क्या करोगे, यहाँ पे तो ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, यहाँ पर 5 से गुणा कर दो, आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा। इसमें गुणा करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जो बचा उसको साथ में लिखते चलो, यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे Mn प्लस 7, ठीक, यहाँ पे 2 कर दोगे यहाँ पे। अब यहाँ पर प्लस में क्या करोगे, इधर कितना हो जाएगा 10 Cl माइनस, ठीक। अब इधर आ जाओ, इधर कितना होगा 2Mn प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 5Cl2 हो गया, ठीक है। इतनी आपत्ति किसी को नहीं होगी, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस समीकरण में सबको रख दो, तो यहाँ पर क्या करोगे 2Mn प्लस 4 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10Cl माइनस। अब सॉरी, यहाँ पर H प्लस भी रहेगा ना, यहाँ पर क्या रहेगा, H प्लस भी रहेगा, तो यहाँ पर कर दो। अब यहाँ पर करो 2Mn प्लस 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5Cl2, और यहाँ पर वाटर है। अब काम क्या होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 8 है, और यहाँ पर कितना है 1 है, तो कितने हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, तो आप कहोगे कि मैम इसमें क्या कर दो 7 H2O जोड़ दो, तो हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बनाओगे तुम, यहाँ पर बनाना है इस प्रकार से, यहाँ पर हो जाएगा MnO4 माइनस और 10Cl माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस, और यहाँ पर सेम उसी प्रकार से लिखिएगा, स्टेप वाइज स्टेप लिखा करिए, फिर साथ में काम किया करिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो यहाँ पर क्या कर दो बेटा, यहाँ पे 7 इसमें जोड़ दो, ठीक, यहाँ पे 7 इसमें जोड़ दो, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या करना है आगे बताओ, यहाँ पर अब आगे करना क्या होगा कि हाइड्रोजन को काउंट करो। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर कितना हो गया बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया बोलो जल्दी से, यहाँ पे 2 हो गया, तो टोटल आपके पास कितने हो गए 16 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं। इधर यहाँ पे कितना करोगे, तो इसमें क्या करोगे, आपको 15 प्लस करना है, हाइड्रोजन को 15 प्लस इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर आ जाओ जोड़ देते हैं, जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MnO4 माइनस और 10HCl माइनस, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, एक साथ जोड़ दो 16H प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Mn प्लस 2, और यहाँ पे 5Cl2, और यहाँ पर एक साथ इसको वाटर कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8H2O हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा बेटा। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख गए होंगे, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, ये आंसर हो गया है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ठीक, नोट करिए बेटा। चलो देखो, अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। अब इस समीकरण को, रेडॉक्स अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले तुम इसको समझो, यहाँ पे होगा क्या कि तुम्हें क्रोमियम का बैलेंस, चलो देखो यहाँ पे करना क्या है, तुम्हें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सब यहाँ पे क्रोमियम का निकालोगे, फिर Br का देखो यहाँ पे दिया ही रहेगा, और यहाँ पर दिया निकलना पड़ेगा। ऑक्सीजन का पता है, तो आ जाओ क्रोमियम का अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा Cr2O7 माइनस 2, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस माइनस, ऑक्सीजन का कितना होता है 2, और ऑक्सीजन है कितना 7, और इज इक्वल टू क्या लगाओगे -2, क्यों, क्योंकि इसके पावर में -2 दिया है। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया +6 आ गया, है ना। यहाँ पर कितना हो गया बेटा +6 हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर तुम्हें Br का निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही तुम Br का निकालोगे कितना आ जाएगा B, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ Br का निकालो, तो यहाँ पे देखो BrO माइनस, अगर यहाँ पे तुम निकालोगे इसका तो X निकालो, और ऑक्सीजन का होता कितना है यहाँ पे -2, और उधर कर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे जब इसको निकालोगे तो कितना आएगा बेटा
जल्दी से बताओ, 1 ही आएगा ना, यहाँ पर 1 ही आएगा +1, तो यहाँ पर क्या कर देना तुम 1 लगा देना, ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे तुमने क्या किया, +1 इसको लगा दिया। अब जैसे ही तुम +1 लगा दिए, अब तुम्हारे आधे से ज्यादा सवाल तुम्हारे यहाँ पे सोल्व हो चुके हैं, है ना, आधा से ज्यादा तुम सोल्व कर लिए। आ जाओ, देखो यहाँ पे होगा क्या, CR का निकाले हो तो CR2 6 हुआ। अब गया क्या यहाँ पे CR +3 में गया है ना, यहाँ पे। अब यहाँ पर BR माइनस है, BR माइनस है, और उधर कितना है, BR +1 है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट को बैलेंस करो, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक। अब यहाँ पे बेटा 6 है, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे सेम वही चीज है, क्या 6 इलेक्ट्रॉन इधर होगा। अब यहाँ पर कितना हुआ, जल्दी जरा बताना, इधर कितना हुआ, -1 से +1 में गया होगा, तो कितना हुआ होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ना बेटा। तो यहाँ पर जैसे पीछे वाला था, तो यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, 3 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, 3 से गुणा कर दोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब भैया क्या आएगा, ये हमारा कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा क्या, जो बच रहा है उसको लिखते चलो। तो यहाँ पे होगा CR2 +6 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 BR माइनस हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ क्या होगा 2 BR +3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +BR 3 BR +1, ठीक, इस प्रकार से ये हो गया। अब ये जो तुम्हारा निकल कर आया है इसमें फिल कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा बेटा BR2 O7 -2 और 3 BR माइनस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा H+ हो गया, H+ के बाद क्या हो जाएगा CR, ठीक है, 2 रहेगा, 2 CR +3, और यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 BR है ना, 3 BR O माइनस, और यहाँ पर वाटर। क्या इसके बाद आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसके बाद सॉल्व करना है, क्या करना है, बस यहाँ पर हाइड्रोजन को पहले ऑक्सीजन को सॉल्व करो। ऑक्सीजन इधर कितना है, यहाँ पर कितना है 7 है, और यहाँ पर कितना है 3 1 4, तो 3 क्या कर दो 4 है ना, तो 3 क्या करोगे तुम, यहाँ पर हाइड्रोजन H2O को ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 1 है हम लोग जानते हैं, और इधर कितने हैं 6 हैं, और यहाँ पे 8, तो इसमें क्या करोगे तुम 7 हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड कर दो। तो टोटल तुम्हें कैसे लिखना पड़ेगा, जो तुम्हारा इक्वेशंस बन के तैयार होगा, फाइनल जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से आएगा। अब प्रैक्टिस हो चुकी है, अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखने की कोशिश क्या करिए, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा बेटा, वहां पर ये इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली 4 लिख दो, है ना, 4 H2O, ठीक है। मैच करा लो, देखो आंसर सही है कि नहीं, और उम्मीद है कि आपका आंसर आया होगा। इस प्रकार से ये कर लेना, नोट करो बेटा, यहाँ तक इसको नोट करो जल्दी से। चलो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा, ये आप खुद से करना, ठीक है, ये आप खुद से करना। देखो ये एसिडिक मीडियम का है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन वाला, इसके पिछले जो भी प्रोसेस किया था उस तरीके से होगा। अब ये वाला हम सिखाएंगे हम यहाँ पे, जब क्या होगा कि आपके समीकरण में OH दिया होगा, तो ये बेसिक माध्यम होगा। ये कैसा होगा बेटा, बेसिक मीडियम का होगा, है ना। ध्यान से सुनना कि उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें क्या करते थे, जिधर ऑक्सीजन कम होता था उधर क्या करते थे H2O जोड़ते थे, और जिधर हाइड्रोजन कम होता था उधर हाइड्रोजन भी जोड़ते थे, यस या नो। अब इसमें ध्यान से सुनना, इसमें जो बातें मैं कहूंगी उसको बहुत केयरफुली सुनना, क्योंकि अगर गलती हो गया तो फिर बेटा बन नहीं पाएगा। इसमें क्या करते हैं, सेम उसी तरीके से करते हैं, इसमें OH से हमें करना पड़ेगा। इसमें ऑक्सीजन अगर जिधर बैलेंस है ना, ऑक्सीजन जिधर कम है उधर क्या करोगे, वाटर को ऐड करोगे, ठीक, इसी प्रकार से वाटर को ऐड करोगे। दूसरी बात, जिधर OH कम है, जिधर बेटा OH कम है उधर नहीं तुम क्या करोगे, उधर तुम्हें OH नहीं लगाना है, उधर वाटर लगाना है, उतना ही जितना कम है उतना वाटर लगाना है, फिर उसी के अगेंस्ट वहां पे OH भी लगाना है, उसी के बाद वाले में प्रोडक्ट के साइड। ये चीजें ध्यान में रखना। अब अगर ये चीजें सीखोगे तो फिर तुम्हें और आसानी से समझ में आएगी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम वही तरीका है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, काम बन जाने हैं। आ जाइए, अगर मैं बोलूँ यहाँ से आपको निकालने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या तुम नहीं निकाल पाओगे, निकाल सकते हो ना बेटा, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, चलो देखो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, कौन है ये
MnO4 माइनस, अगर मैं इसका निकालूंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +7 आएगा कि नहीं, डायरेक्टली बोलो बेटा, इतना हम लोग सीख चुके हैं कि ये हो जाएगा, +7 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा। अब इसमें इसका निकालना है, ठीक, यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तुम जानते हो कि यहाँ पर कितना होगा, देखो यहाँ पर Mn2 हो गया, तो इसका निकालना है हमें x का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे +4 हो जाएगा। आ जाओ, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जिन लोगों का हम लोगों ने निकाला है और उसी को इस तरफ रखने हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर Mn का निकाला, तो Mn कितना है बेटा, +7, और इधर जब जा रहा है तो कितना हो रहा है, यहाँ पर ये कितना बना भाई, +4 हुआ ना बेटा, यहाँ पे +4 हुआ, देखो यहाँ पे निकाले हो ना बेटा, तो Mn का कितना आया, +4 आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mn4 हो गया। Sn यहाँ पे दिया है, Sn +2 से किस में जा रहा है, Sn +4 में जा रहा है। अब हमारा काम क्या होता है, समीकरण को बैलेंस करना, यहाँ पे तो समीकरण सब बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ +7 से +4 में कितने का अंतर है, यहाँ पे बोलोगे मैम 3 का इलेक्ट्रॉन का अंतर है, जिधर ज्यादा होता है उधर लिख देते हैं। यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, जिधर ज्यादा होता है उधर लिख देते हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करने हैं, कट करने हैं, इलेक्ट्रॉन को खत्म करने हैं, तो क्या करोगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं, ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा, समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पर हमें जो चीजें पता है उस तरीके से लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Mn + 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3Sn + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2Mn + 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, +3Sn 4 हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब इसी को हमें इस वाले में पुट कर देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2MnO4 -1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3Sn 2+, और यहाँ पर OH माइनस। अब यहाँ पर क्या करोगे, 2Mn 4 कर दिए, अब यहाँ पर कितना हो गया, Sn + 4 हो गया, 3, ठीक, यहाँ पे 3 लगा देना, और यहाँ पर H2O, इस प्रकार से हो गया। अब हमारा काम क्या होता है, जल्दी बताओ, अब हम लोगों का काम क्या होता है कि हमें किसको बैलेंस करना है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है 8, और यहाँ पर है 1, 9, टोटल इधर कितने हैं, 9 है। अब यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर तो 1 है, करोगे क्या आप तुम, इधर ही तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इधर ही हमें क्या करना पड़ेगा, 9 इधर है, 1 इधर है, तो हम क्या करेंगे इधर, जल्दी से बताओ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बेटा हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ पर जोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना होगा, जल्दी से बताना, ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़े घटाए तो कितना आया तुम्हारा, देखो यहाँ पे हम लोग समीकरण किसको लिख दिए बेटा, ये वाला रहेगा ना, यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो ऑक्सीजन इधर कितना है, देखो यहाँ पे 8 है, और 1 यहाँ पे, टोटल 9 हो गए, इधर कितना है, 4 है, और इधर कितना है, यहाँ पे 1, 5 है ना, 5 है गए, सॉरी यहाँ पर 5 हो गए हमारे पास। तो हमें कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, 4 की जरूरत है ना, तो 4 की जब जरूरत है तो यहाँ पर क्या बनाओगे, 2MnO4 -3Sn + 2, और यहाँ पर OH माइनस, और इधर कितना हो जाएगा, 2MnO2 हो गया। अब यहाँ पे 3Sn 4 हो गया। अब यहाँ पर जरूरत कितने है ऑक्सीजन की, सॉरी ऑक्सीजन की जरूरत कितने है, 4 की जरूरत है, तो यहाँ पे 4 H2O लगा दो। इस प्रकार से यहाँ तक नोट करो, आगे बताते हैं। देखो अब अगर यहाँ पर हमें किसको बैलेंस करना था, वो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ये बैलेंस हुआ है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन को अगर हम लोग बैलेंस करें, सॉरी इस वाले ऑक्सीजन को, ये तो OH है, इसको बैलेंस किया, 8 यहाँ पे थे और एक यहाँ पे 9 हो गया। अब टोटल यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने, 4 है, एक 5 है, और 4 यहाँ पे 9 हो गए। अब यहाँ पे करना क्या होता है, अब तुम्हें ये होगा कि हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा OH को। तो यहाँ पर देखो OH कितने हैं, हाइड्रोजन की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 4 यहाँ पर है, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। देखो गुणा कर दोगे तो 8 होगा, और एक 9 होगा। तो अब हमें करने क्या होते हैं,
अब हमें करना ये है कि यहाँ पे बेटा आपको 9 देखो 9 OH की जरूरत पड़ेगी। कितने की? 9 OH की जरूरत पड़ेगी। तो तुम बहुत ध्यान से देखना, 9 OH तो लगाओगे, लेकिन उसके इस साइड भी बेटा क्या करोगे? 9 OH भी इधर लगाओगे, है ना? उस साइड भी तुम यहाँ पे 9 OH लगाओगे। देखो इस प्रकार से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2MnO4 माइनस 3SN 2 प्लस हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया? एक OH पहले से ही था, है ना? एक OH देखो यहाँ पे 9 है, तो एक OH यहाँ पे पहले से था, तो तुम्हें बनाने कितने हैं यहाँ पर? भाई इसको तुम देखोगे तो ये 10 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये टोटल कितने हो गए? 10। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहले से है, 9 और की जरूरत है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर बचा कितना? 2MnO2 माइनस 3SN प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 लगा देना। फिर यहाँ पर कितना तुमने लगाया? यहाँ पर हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पे वाटर जोड़ दो, कितना हो गया? यहाँ पे 5 हो गया, 5 H2O हो गया। अब जितना मैंने बोला कि जितना तुम इधर क्या किए हो, इधर OH लगाए हो, उधर भी कितना क्या करोगे? OH उधर लगाओगे। यहाँ पर OH लगाने से भी बेहतर होता है कि तुम इतना यहाँ पर वाटर लगाओ। बेटा यही तो हम शुरू में सिखाए थे ना कि जितना तुम OH इधर लगाओगे, यहाँ पर वाटर। देखो मैं इसलिए ही बता रही थी ताकि तुम ये समझो कि ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे बेटा जितना हमें OH लगाना है उतना यहाँ पर हम क्या करेंगे? वाटर लगाएंगे, और उसी के अपोजिट उतना ही क्या करेंगे? इधर OH भी लगा देंगे। अब क्लियर हो रहा है? अब देखो तुम कट करो तो बेटा यहाँ से एक OH कट जाएगा और यहाँ पर एक OH कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 8 OH बचेगा। अब यहाँ पर वाटर कितना है? यहाँ पे 9 है, इसको काट दो 5, तो यहाँ पे 5 काट दो। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा कितना? 4 बचेगा। 4 बचेगा कि नहीं? अब जो बचा उसको एक साथ लिख दो, जो भी बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2MnO4 माइनस, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 3SN प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पर बचा कितना? 4 H2O बचा। अब यहाँ पर कितना हो गया? इधर Mn2 माइनस यहाँ पे 3SN4 प्लस, अब यहाँ पर OH कितना आ गया? 8 है, तो 8 OH। समझ में आ रहा है? कुछ इस प्रकार से ये बनती है। अब देखो बहुत टफ नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कर ले जाओगे। करना क्या है? आई रिपीट, एक बार और रिपीट कर देते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? यहाँ तक आप लोगों ने किया होगा। ऑक्सीजन को बेटा पहले देखो, ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर कितना है, पहले इधर देखो, तो इधर कितना था? 8 है, और यहाँ पर कितना है? 9 ऑक्सीजन हमारे पास हो गए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या बोले थे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितना कमी है उतना वहां पे किधर कर दो? वाटर लगा दो। तो यहाँ पर कितने हो गए ऑक्सीजन? यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितने थे बेटा? यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 यहाँ पर हो गया, है ना? 4 यहाँ पे था, 5 यहाँ पर हो गया, तो 5 था, 9 यहाँ पर हो रहा है। कमी कितने की हो रही थी? 5 की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ा था ना बेटा, यहाँ पे 4 तो हमें जोड़ना पड़ रहा था। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस प्रकार से। तो फिर उसके बाद जितना हम लोग यहाँ पे, अब बात आती थी कि यहाँ पे OH को बैलेंस करना है। OH को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे कि हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ठीक। यहाँ पे कितना है? 4 है, ठीक, सॉरी 8 है, तो कितना हो गया? 10 हो गया। 10 यहाँ पर हो गया। तो इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बेटा वाटर लगाते हैं। इस OH को बैलेंस करने के लिए जितने की कमी है उतना वहां पे क्या करते हैं भाई? एक पहले से है, 9 और जोड़ना था, ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाता, तो उतना ही क्या करोगे? वाटर करोगे, और उसी के अगेंस्ट उतना ही क्या करोगे? OH भी कर दोगे, फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दो। इस प्रकार से ये बन जाएगा। चलो अच्छा एग्जाम्पल देके समझाते हैं। मान लो हमारे पास A है और B है, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? यहाँ पे +3H है ना, या OH मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर H है, सॉरी OH लगा दो, OH लगाओ तो ज्यादा समझ पाओगे। यहाँ पे 3OH है, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है C और D बन रहा है, और यहाँ पे क्या है? 6 यहाँ पर OH है। यहाँ पे कितने बेटा? 6, है ना। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 6 यहाँ पर हाइड्रोजन है। इस प्रकार से अब हमें बैलेंस कैसे करना है? जब बैलेंस करने के लिए क्या बताए थे? यहाँ पर तुम्हें OH को जितना बैलेंस करना है, कमी कितने की? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, कमी कितने की? 3 की है। तो जितने की कमी है वाटर इधर ऐड कर दो। वाटर ऐड किया इधर, देखो अब यहाँ पर OH की कितने की इधर कमी थी? जितना तुम यहाँ पे वाटर लगाए हो उतना ही क्या कर दो? OH यहाँ पे लगा दो। तो 3 OH यहाँ पे लगा दो।
यहाँ पे 3 OH तुम लगा दो, ये तुम्हारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोगों ने वैसा ही किया है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए बेटा, उसको प्रैक्टिस किया करिए, रिवीजन किया करिए, समझ में आ जाएगा। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।